ये सबसे ज़्यादा अहम सवाल और सबसे आम सवाल ये पूछा जाता है कि मुझे डायबिटीज़ है, मुझे शुगर है, क्या मैं वर्जिश कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मुझे कोई नुकसान तो नहीं देगी वर्जिश? क्या मैं ज़्यादा वर्जिश कर सकता हूँ या कम वर्जिश कर सकता हूँ, थोड़ी वर्जिश कर सकता हूँ? क्या मैं वर्जिश कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? तो ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इसका जवाब मैं आज देने लगा हूँ कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि वर्जिश आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ठीक है, आपने हल्की वर्जिश लाजमी करनी है, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हम वर्जिश करेंगे कि हमारा ब्लड शुगर लो ना हो जाए, क्या हम वर्जिश करें तो कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्जिश करने पड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्क करने पड़ जाती हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब कि एक दरमियानी कंडीशन में आपको बताने लगा हूँ। क्यों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ये देखेंगे। डायबिटीज़ में बॉडी या तो इंसुलिन बना नहीं रही होती या उसको सही तरह से यूज़ नहीं कर रही होती। ठीक है, इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। एक्सरसाइज सिस्टम को मल्टीपल तरीक़ों से इम्प्रूव करता है, जैसे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है तो मसल ग्लूकोज को बेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल नेचुरली कम होता है। फिजिकल एक्टिविटी से सेल शुगर एब्जॉर्ब करती हैं, वेट कंट्रोल में हेल्प करती है। स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लंग्स में, हार्ट में ब्लड वेसल को स्ट्रॉन्ग बनाती है। डायबिटीज़ में कार्डियोवास्कुलर इशू ऑलरेडी हाई होती है, मतलब दिल के मसले ऑलरेडी हाई होते हैं। ब्लड प्रेशर हो या ब्लड का लो हो जाना या ब्लड का हाइपरटेंशन हो जाना, तो ये आम ही होता है। और दूसरा हो गया मूड स्विंग और स्ट्रेस वगैरह, आपका मूड काफ़ी ख़राब होता है। एक्सरसाइज से आपका मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है और शुगर कंट्रोल होता है। इसमें आपने सबसे ज़्यादा क्या देखना है कि कौन सी एक्सरसाइज मेरे लिए सेफ़ है, कौन सी एक्सरसाइज मुझे करनी चाहिए और ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। ये भी मैं बताता चलूँ, ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी करनी चाहिए? सबसे पहले ब्रिस्क वॉकिंग। इसमें क्या है, सबसे सिंपल तरीका है, आपने रोज़ 20 से 30 मिनट की वॉक करनी है, जिससे आपका शुगर लेवल बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालेगा उस पर। इसमें आपने ये ध्यान रखना है आपके जूते कंफर्टेबल हों। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, आप ऊपर देख सकते हैं कि जूते शुगर के मरीज़ों के, डायबिटीज़ के पेशेंट को किस तरह के पहनने चाहिए। अच्छा, दूसरी एक्सरसाइज होगी लाइट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। वीक में 2-3 दफ़ा डंबल्स या बॉडी वेट वगैरह एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि इससे ग्लूकोज बढ़ता है, ग्लूकोज बेटर यूज़ होता है, क्योंकि मसल ने ग्लूकोज की ज़रूरत है, मसल को ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो आप जो थोड़ा सा हैवी वर्क करेंगे तो आपको मसल में ग्लूकोज जो रिक्वायर्ड होगा वो भी चला जाएगा और आपका शुगर लेवल भी इम्प्रूव हो जाएगा। अगर आप बिगिनर बिल्कुल अभी अभी एक्सरसाइज शुरू कर रही हैं, इस वीडियो के सुनने के बाद आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, तो आप बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता से वॉल पुशअप से भी स्टार्ट कर सकती हैं। इससे आपका आहिस्ता आहिस्ता से आप एक लेवल तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप साइकिलिंग करना चाहिए, सबसे बेटर वे है साइकिलिंग। आपको लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है, इसलिए आपके लिए सेफ भी है और आपका ओवर पेशेंट के लिए बेहतर है। अगर जिसका वज़न बढ़ रहा है तो उसके लिए बेहतर है। और रोज़ाना आप बैठे बैठे भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग आपके लिए सबसे बेहतर है। रोज़ाना आप बैठे बैठे कोई स्ट्रेचिंग कर ली, कुछ मसल्स की, गर्दन की, बाजू की स्ट्रेचिंग कर ली, क्योंकि इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है। शुरू में आपने हर एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट से करनी है और आहिस्ता आहिस्ता से इसे बढ़ाते रहना है और आपने मुसलसल करना है। ये नहीं कि आपने कुछ दिन किया और रोक दिया। ठीक है, और किन चीज़ों का आपने इन एक्सरसाइज के दौरान ख्याल रखना है? ब्लड शुगर लेवल आपने एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद चेक करना है कि अगर आप शुगर की मेडिसिन ले रही हैं, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 100 से कम आ रहा है तो उससे वर्कआउट से पहले, एक्सरसाइज से पहले कुछ थोड़ा सा खा लें। और अगर आपके जूते कंफर्टेबल हैं तो वो आपकी बेटर हैं, ताकि डायबिटीज़ में जो इंजरी फुट की ज़्यादा होती है, फुट की इंजरी और हील भी आहिस्ता से होती है, इस वजह से जूते कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। हाइड्रेशन, अपने आप को हाइड्रेट रखना है, पानी सबसे ज़्यादा पीना है। आम लोगों से पानी आपने ज़्यादा पीना है, वर्कआउट से पहले भी पीना है, वर्कआउट के दरमियान में पीना है, वर्कआउट के बाद में भी पीना है। अगर आपको कोई डिजीज़ है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, तो पहले आप अपने डॉक्टर से ये क्लेरिफिकेशन करवा लें कि मुझे ये डिजीज़ है, मैं इनमें एक्सरसाइज करना चाह रहा हूँ, तो करूँ कि ना करूँ। क्योंकि इससे मैं डायबिटीज़ का बता रहा हूँ, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस में अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, आपको हार्ट डिजीज़ भी है, अगर आपको नर्व्स का भी इशू है और भी इश्यूज़ आ रही हैं, तो उस कंडीशन में आप पहले
कंसल्ट कर लें। इन चीज़ों से अवॉइड करने आपने देखना है कि आपका ब्लड शुगर लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में आपने बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करना, ठीक है। हैवी वर्क करने से आपको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। इस टाइम आपके लिए एक्सरसाइज बेटर है। सुबह के वक्त भी आपके लिए बेटर है एक्सरसाइज, शाम के वक्त भी बेटर है। बेस्ट एक्सरसाइज का टाइम ये है कि आप खाना खाने के बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, ठीक है, चाहे वो सुबह का टाइम हो या शाम का टाइम। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हाई है, बढ़ा हुआ है, कंडीशन में आप अपनी एक्सरसाइज पोस्टपोन कर सकती हैं, मतलब कि कुछ देर के लिए एक्सरसाइज रोक सकती हैं या नहीं कर सकते अगर आपने देखा कि मेरा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। डायबिटीज़ में या शुगर में एक्सरसाइज करना कोई रिस्क नहीं है। इसको एक ऐसे ही, डायबिटीज़ में शुगर में एक्सरसाइज करना कोई रिस्क की बात नहीं है। आपने बस प्लानिंग करनी है और बस आपने अपने शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना है। एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।